साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में जिन अभ्यर्थियों ने एसटीईटी की परीक्षा दी है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई गुनाह कर दिया है। अधिकारी हो, शिक्षा विभाग हो, माननीय मंत्री महोदय हो या फिर आम अभ्यर्थी हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार से खबरें प्रचारित की जा रही हैं, प्रसारित की जा रही हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर आम अभ्यर्थियों का शोषण किया है। शोषण चाहे जिस भी तरीके से हो, अधिकारी और शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से नोटिफिकेशन को लेकर के डिले किया है, वो भी एक तरीके का प्रताड़ना ही है। परंतु सबसे बेहद गंभीर मुद्दा ये है कि आपके बीच के जो अभ्यर्थी हैं, जो सोशल मीडिया में गलत गलत अफवाह फैलाते हैं, हालांकि होना क्या वाला है या होने क्या जा रहा है ये किसी को नहीं पता है। मैं लगातार पिछले कई महीनों से इस बात को कहता आया हूँ कि बिहार में नियमावली बदलाव हो रही है, परंतु नियमावली 2022 में जो मूल चूल परिवर्तन थे, जो मैंने बताए थे, वो सारे कुछ आपको अखबार में ऑथेंटिक रूप से सामने आपने देख लिया होगा कि मुखिया जनप्रतिनिधि की जो भूमिका है वो खत्म होने वाली है। साथ ही साथ नियोजन इकाई की स्वायत्तता बरकरार रखते हुए ऑनलाइन और सेंट्रलाइज रूप से रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से अब बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परंतु महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि मेधा सूची निर्माण कैसे होगी। मैंने आपको लगातार इस बात की ओर इंगित किया है, इशारा किया है कि अभी जो नियमावली 2020 रन कर रही है, उसमें चयन की प्रक्रिया, मेधा सूची बनाने की जो प्रक्रिया है वो BA + BEd डिवाइडेड बाई 2 है। यानी कि आपके ग्रेजुएशन के अंक और आपके प्रशिक्षण ट्रेनिंग के अंकों को जोड़ करके जो उसका अंक प्रतिशत है उसे जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। यही आपको मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया है। परंतु कई अभ्यर्थियों ने एसटीईटी मार्क्स का जिक्र किया, अभ्यर्थियों के सामने गलत र्यूमर फैलाने का प्रयास किया कि बहाली एसटीईटी मार्क्स के आधार पर होगी, जो बिल्कुल संभव नहीं है। बहाली एसटीईटी मार्क्स के आधार पर फुल्ली कभी नहीं हो सकती है। मैंने इस बात पर आपको स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन दे रखा है और अब भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि केवल एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कभी नहीं होगी। इसलिए जो लोग लगातार इस बात को लेकर के सचिवालय जाते हैं या अधिकारी के पास जाते हैं, वो जाते रहें, उनका अधिकार है जाना, कुछ होने जाने को नहीं है। परंतु एक नया र्यूमर उठाया जा रहा है कि अपर मुख्य सचिव का हवाला दे करके कि बहाली के लिए जो नियमावली है उसमें बदलाव जो है वो 50-50 के आधार पर किया गया है, जो कि ये बात भी सही नहीं है। अपर मुख्य सचिव ने ऐसा कभी नहीं कहा है, इस बात की पुख्ता जानकारी है हमें और इस बात को हमने अपने सोर्सों से, सूत्रों से पता करके तब इस बात की जानकारी मैं आप लोगों तक साझा कर रहा हूँ कि अपर मुख्य सचिव महोदय ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि नियमावली बदलाव 50-50 होने वाला है। आप स्वयं समझे ना कि नियमावली को लेकर के हर दिन सचिवालय में, कल शुक्रवार का दिन था, मेरिट नॉट मेरिट जिस प्रकार से इन्होंने लड़ाई आपस में छेड़ रखी है। सारे अभ्यर्थी पहुंचते हैं सचिवालय में, अधिकारी किसी को कुछ नहीं बताते हैं, परंतु फिर भी ये लोग जब बाहर निकल करके आते हैं तो ऐसा शो ऑफ करना होता है कि इन्हें सब कुछ अधिकारियों ने बता रखा है, जबकि वास्तविकता ये है कि अधिकारी कभी किसी को कुछ नहीं बताता है। जब नियमावली बनकर आ जाएगी वो पब्लिक कर दी जाएगी और अधिकारी सिर्फ एक ही सुर से ये बोलते हैं कि जब डिसीजन होगा तब आपको पता लग जाएगा। मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक बिहार के किसी भी अभ्यर्थी को इस बात की जानकारी नहीं है कि नियमावली में क्या बदलाव हो रहा है। मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया में अगर बदलाव इन लोगों के कथनानुसार हो रहा है तो क्या बदलाव हो रहा है और किस हद तक बदलाव हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। परंतु जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप सबों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसटीईटी मार्क्स पर बहाली नहीं हो सकती है। हमारे सूत्रों के अनुसार यही जो बातें हैं निकल कर सामने आ रही है। बाकी जो भी बदलाव होगा वो समय के साथ होगा। ऐसा नहीं कि हमें अगर बदलाव के बारे में मालूम भी नहीं है तो व्यू बटोरने के चक्कर में हम बता दें कि भाई बदलाव ये होने वाला है। बिल्कुल नहीं। जिस चीज़ की पुख्ता जानकारी हो उसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आम अभ्यर्थी जो कि पहले से ही मानसिक रूप से परेशान है, प्रताड़ित है, उन्हें और प्रताड़ना नहीं देना चाहिए। परंतु लोग क्या करते हैं कि पता नहीं रहता है, फिर भी वो जो है अपने तरीके से एनालिसिस करके कि नियमावली में कभी 80-20 हो जाएगा, कभी 50-50 हो जाएगा, कभी 60-40 हो जाएगा, जबकि किसी को किसी अधिकारी ने कुछ भी नहीं बताया है। परंतु फिर भी ये लोग उल जलूल की बातें करते हैं ताकि अभ्यर्थी जो है चिंता में रहें, परेशान रहें, मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार हो जाएं और इस क्षेत्र से यानी कि एसटीईटी के 7वें चरण से हट जाएं, बहाली किसी भी तरीके से फंस जाए। आप देखते होंगे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो लगातार आंदोलन करेंगे, एसटीईटी मार्क्स पर बहाली करेंगे। उन लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि शिक्षा विभाग क्या सोच रखती है। हालांकि इन लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग से यही लोग संपर्क में हैं। शिक्षा विभाग के आला अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से बातें करते हैं, या शिक्षा विभाग में जो सूत्र काम करते हैं वो सूत्र सिर्फ इनके पास ही हैं, बाकी लोगों के पास कोई सूत्र नहीं है, ऐसा इन्हें प्रतीत होता है। परंतु वास्तविकता से ये लोग परे हैं। मजबूर होकर के हमें ये वीडियो बनाना पड़ता है तब जा कर के, क्योंकि लगातार फ़ोन कॉल्स आते हैं अभ्यर्थियों के कि आखिर ये
क्या हो रहा है। कभी शाम में कोई कहता है 50-50, दोपहर में कोई कहता है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली, और फिर सुबह कोई कहता है कि नहीं एकेडमिक पर बहाली। तो आम जो अभ्यर्थी जो सुदूर क्षेत्र में बैठ करके जो लगातार इस उम्मीद में वीडियो देखते हैं कि आखिर सचिवालय में जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, जो विश्वास करके वीडियो देखते हैं, उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है ऐसी बातों को देख करके। वो परेशान हो जाते हैं इन सभी बातों को देख करके। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि घबराने परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी अधिकारी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि 50-50 होगा या 60-40 होगा या 80-20 होगा। ऐसा अभी तक ऑथेंटिक नहीं है। जिस दिन ऑथेंटिक आपके पास नियमावली आ जाएगी, लिखतन के आगे बख्तन का कोई भी बात वैल्यू नहीं होता, आपको पता है। अगर वास्तविकता में कोई बदलाव हो रहा है तो वो नियमावली जब बन करके आएगी उस दिन हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उस दिन उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्या सही क्या गलत। परंतु आज अगर हम ये बोल दें कि नियमावली में ये बदलाव हो रहा है, नियमावली में वो बदलाव हो रहा है, ये बिल्कुल अफवाह के रूप में गिना जाएगा। और अधिकारियों से और जो सूत्र हैं सचिवालय में, जब उनसे हमने इस बारे में चर्चा की तो उनका बिल्कुल इस बात को लेकर के साफ इनकार है कि 50-50 को लेकर के या किसी भी 60-40 या कोई रेशियो को लेकर के अभी तक किसी अधिकारी ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आप स्वयं सोचें ना कि अगर 80-20 की बात होती है, अगर 80-20 हो जा रहा है तो फिर मेरिट वालों के लिए तो अच्छी खबर है, तो उन्हें बैठ जाना चाहिए, शांति से बहाली होने देना चाहिए। अरे बहाली कैसे भी हो, बहाली होने से मतलब है, नोटिफिकेशन आने से मतलब है, शेड्यूल आने से मतलब है। लेकिन यहाँ पर शेड्यूल और नोटिफिकेशन की बात कोई नहीं करता है, 7वें चरण को खुलवाने की बात कोई नहीं करता है। बातें होती हैं तो किस तरीके से बहाली फंसा दी जाए। अरे किसी की भी बहाली होगी तब तो आगे अभ्यर्थियों को, दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। प्राइमरी में अभी 80,000 से ज़्यादा बहाली है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 80,000 से ज़्यादा बहाली है। इतनी बहालियां हैं। अभ्यर्थी जो है बिहार के कोई भी अभ्यर्थियों की नौकरी होने से मतलब है, लेकिन यहाँ पर किसी को नौकरी से नहीं मतलब है। जो जेन्युइन मुद्दा है वो उस मुद्दे को नहीं उठाना है। मुद्दा कौन सा उठेगा? जो मुद्दा फंसाने वाला है। मैंने तो अभी देखा है कि 7वें चरण पे स्टे लगाने या 7वें चरण पे रोक लगाने की मांगे भी सचिवालय में की गई है। मैं थोड़ी देर में उस पत्र से भी आप लोगों को अवगत करा दूंगा। तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं, 10 मुँह 10 तरीके की बातें। जो अधिकारी महोदय हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो किसकी बात सुने और किसकी बात नहीं सुने, और सुने तो क्यों सुने, नहीं सुने तो क्यों नहीं सुने। आप जब अधिकारी के जगह पर बैठकर देखेंगे, सोचेंगे, तो आप समझेंगे कि अधिकारी आखिर डिसीजन कैसे ले। एक अभ्यर्थी जाएगा, कहेगा कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली हो, दूसरा जाएगा कि एकेडमिक पर बहाली हो। अरे बहाली कैसे भी हो, पहले नोटिफिकेशन तो आए, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि बहाली कैसे हो रही है। उसके बाद ये आप तय करें कि हाँ आप कहाँ पर खड़े हैं, आप कहाँ पर नहीं खड़े हैं। लेकिन ये जो अफवाह उड़ाई जाती है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली के लिए अधिकारी मान गए या 50-50 पर अधिकारी मान गए, अभी तक स्पष्ट रूप से कोई भी बात सामने नहीं आई है। और कोई भी बात होगी तो उस पब्लिक डोमेन में वो आ जाएगी आप सभी लोगों के सामने। जब तक लिखित रूप से नहीं आए आप यकीन ना करें किसी भी बात पर। अगर मैं भी बोलूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है तो यकीन आप ना करें, क्योंकि जब तक लिखित एविडेंस के रूप में कोई प्रमाण आपके सामने नहीं आता है, हो सकता है कि बदलाव में गवर्नमेंट कुछ भी सोचे, लेकिन अभी तक वो क्लियर किसी के पास नहीं है इन्फॉर्मेशन कि वो बदलाव क्या हो रहा है। कुछ बदलाव मैंने आपको बताया, जो नियमावली 2020 को बदल करके, जैसे मुखिया जनप्रतिनिधि की भूमिका को कम करना, नियोजन इकाई की स्वायत्ता को बरकरार रखते हुए ऑनलाइन और सेंट्रलाइज रूप में बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ाना रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से, ये सभी बदलाव हैं। तो इन सभी बदलावों को के साथ नियमावली 2022 जो है वो आगे आएगी और 7वें चरण की बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज रूप में आगे बढ़ेगी। ये बातें तय हैं, इसलिए इस बात पर हम लगातार जोर देते हैं। परंतु अन्य क्या बदलाव होने वाला है, मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया में क्या बदलाव होने वाला है, हमारे सूत्रों के अनुसार अभी तक इसमें किसी भी प्रकार के अधिकारियों ने सहमति नहीं जताई है। चर्चा का विषय जरूर हो सकता है, परंतु स्पष्टीकरण अभी तक किसी ने नहीं दिया है। इसलिए इस पर अभी जोर देना, इस पर अभी चिंता का जो सबब बनाना इस कारण से, या किसी भी बातों को सुन करके परेशान होना अभी आवश्यकता नहीं है। नियमावली जब आपके सामने आएगी, आपके सामने होगा कि आखिर कौन सा बदलाव होगा और क्या नहीं होगा। फिलहाल के लिए उम्मीद करेंगे कि जो आम अभ्यर्थी लगातार परेशान थे इन सभी बातों से, बिल्कुल परेशान ना रहिए। ऐसी कोई भी बातें होंगी तो आपके सामने हम लाने का ऑथेंटिक रूप से प्रयास करेंगे। ये केवल लिख देने से या बोल देने से ये बातें साबित नहीं होंगी, उसके लिए कोई प्रमाण देना भी पड़ेगा, तब जाकर के वो बातें स्पष्ट रूप से क्लियर होगी। तो उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के बाद जो आम अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी अभ्यर्थी जो परेशान है 7वें चरण के इंतजार के लिए, वो परेशान नहीं होंगे। और लगातार एक ही मांग किया जाए कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जो मुख्य मांगे हैं उस मांग से आम अभ्यर्थी भटक चुके हैं, नोटिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, शेड्यूल की बात ही नहीं कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की मांगे जो हैं सचिवालय में रखी जाती हैं, जिसका कोई प्रभाव और कोई नतीजा जो नहीं है वो निकल करके आ रहा है।
फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।